प्यारे बच्चों नमस्कार। सुगम ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की कक्षा में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम परिभाषा देखते हैं। देखिए, सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किन्हें कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा अर्थात किसी का नाम, जिसको हम नाम से पहचान करते हैं, तो उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए। जैसे मेरा नाम है ज्योति, मैं सर्वनाम पद बोलूँगी मैं। आपका नाम यदि राहुल है, परी है, तो आपके लिए मैं कहूँगी तुम, हम, वे, आप। इस तरह के जो शब्द हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रकार देखते हैं कितने होते हैं। कितने प्रकार के हैं ये सर्वनाम? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से जो है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब इससे बहुत ही एक छोटा सा प्रश्न हम देखते हैं बनते हुए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। छोटे बच्चों के स्तर में यह प्रश्न अक्सर आता है 8वीं तक। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप जो संस्कृत में पढ़ती, पढ़ता, पठंती इत्यादि पढ़ते हैं धातु रूप, उसमें भी आपको इनको बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। चलिए देखते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात जैसे उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तुम दोनों, तुम सब। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? वह, वे अर्थात वे दोनों और वे सब। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण दीजिए। कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण भी दीजिए। तो निश्चयवाचक नाम से प्रतीत हो रहा है निश्चित होना किसी चीज़ का। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए जिन शब्दों का संकेत किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, आपके पास में कोई चीज़ है, निकट है तो यह, ये, और यदि दूर है तो वह, वे। कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो तो हम कहते हैं यह, वह, यहाँ, वहाँ। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण हो गया। अब दूसरा प्रश्न बनता है। तीसरा प्रश्न अगला देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित समझाइए। पहले हमने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम, अब हम देख रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय नाम से ये विपरीत अर्थ हो गया, निश्चय, अनिश्चय। विलोम शब्द भी हो गया। देखिए इसी टॉपिक में आपका, जहाँ कोई चीज़ निश्चित न कर पाए हम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। जैसे आपने कहा अच्छा कुछ रुपए दे दो, कुछ रुपए में आपने कहा नहीं कि कितने रुपए चाहिए, मम्मी कुछ रुपए दे दो। या कोई आया है, कौन आया है निश्चित नहीं है वो कौन है, लेकिन कोई आया है। कुछ कहना है, क्या कहना है अभी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कुछ कहना है, आपको नहीं पता वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। प्रश्न देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई जो सर्वनाम पद है उससे किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताना। जैसे जो बोएगा वो काटेगा, जो सोएगा वो नहीं पाएगा। तो जो, सो, वो, यह एक संबंध से दूसरे संबंध को दर्शाना।
सर्वनाम पद है। जो कहना है वो जल्दी कहो, तो जो और वो, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित यहाँ भी हो गया। इस प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित हो संबंधवाचक कहलाता है। 5वां प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न से ही नाम पता चल रहा है कि प्रश्न किया जाना, कोई जिज्ञासा उत्पन्न होना, जिज्ञासा होती है तभी प्रश्न होता है। तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी बात का यदि प्रश्न बनता है तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएं, प्रश्न करने के लिए जो शब्द प्रयोग करे जाए मुख्य रूप से, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किससे, कैसे, कौन आया है, तुम कौन हो, क्या कहना है कहो, क्या काम से आए हो, किससे कहना है। इस प्रकार के जो शब्द हो गए इनसे प्रश्न आ गया, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित समझाइए। निजवाचक, निज का मतलब होता है स्वयं का, अपना, अपना। तो निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित समझाइए। जिससे, जिस शब्द से निज यानी अपने आप का बोध होता हो वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे वह अपने आप ही बोल उठा, अपने आप ही यानी उसे किसी ने कहा नहीं, वो अपने आप ही जवाब दे रहा है। घड़ी अपने आप ही बंद हो गई, यानी घड़ी को जाके किसी ने बंद नहीं किया, घड़ी अपने आप ही बंद हो गई। नल अपने आप ही खराब हो गया, यानी किसी ने जाके खराब नहीं किया, नल अपने आप खराब हो गया। अब अपने आप होता नहीं है, आप जब बहुत ज़्यादा कार्य में ले रहे हैं तभी हुआ है, लेकिन तात्पर्य यह है कि किसी ने तोड़ा नहीं, किसी ने उसे छेड़ा नहीं है, वो अचानक से खराब हो गया। तो अपने आप, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में, ये थोड़ा सा अलग है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए और सर्वनाम का प्रकार भी बताइए। आपको एक वाक्य प्रश्न में दिया जाता है जिसमें से आपको सर्वनाम पद कौन सा है वह छांटना है। इसमें देखिए सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया सारे ही पद आ गए, लेकिन अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ में सर्वनाम कौन सा है, मैं, और कौन सा किस प्रकार का है, पुरुषवाचक। चाय में कुछ पड़ा है, कुछ क्या पड़ा है पता नहीं, तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम कुछ। यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक है ये तो पता है, लेकिन किसकी है, मेरी। यह भी निश्चित है कि यह पुस्तक है और मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर यह और मेरी दोनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम आ गए। पुस्तक का संबंध क्लियर है कि यह मेरी पुस्तक है। कोई आ गया, कोई अनिश्चयवाचक, कौन आया पता नहीं, कोई आया है, दरवाजे पे खटखटाया किसी ने तो कोई आ गया है, तो कौन आया पता नहीं, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हारे घर उस दिन, अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन था। किसी ने आपको ये प्रश्न किया। अब कौन था, कौन शब्द से हो गया सीधा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप प्रश्न पूछा है कि सर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कौन, अपने आप ही प्रश्न की जिज्ञासा हो गई, तो तुम्हारे, उस, जिसे और कौन में से उत्तर होगा कौन। 9वां प्रश्न है, वह सर्वनाम है, वह जो पद है वो कौन सा सर्वनाम है, किस प्रकार का। तो वह से हमें किसी पुरुष जाति का पता चल रहा है, पुरुष अर्थात पुरुष स्त्री कोई भी, कि वह कौन है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग में लिया जा रहा है। प्रश्न 7 को दोबारा हम एक बार देखते हैं। सर्वनाम का पद चल रहा था, अतः मैंने सर्वनाम के बारे में बताया। इन पदों में हम संज्ञा भी पहचानते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं हो गया सर्वनाम, पुस्तक है संज्ञा और पढ़ता हूँ क्रिया, कोई कार्य कर रहे हैं क्रिया। चाय में कुछ पड़ा है, चाय हो गई संज्ञा, कुछ हो गया सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, यह और मेरी यहाँ सर्वनाम है, पुस्तक का संबंध बताया जा रहा है, तो मेरी संबंधवाचक हो गया पुस्तक से, और पुस्तक है अर्थात पुस्तक किसकी है, मेरी, तो पुस्तक हो गई संज्ञा। इसी के साथ हम लोग अपने इस आज के सत्र को समाप्त करते हैं। अन्य सभी टॉपिक को, शीर्षक को आपको पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको अपडेट मिल पाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।